हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितने लोड पे कितनी केवीआर का कैपेसिटर बैंक यूज कर सकते हैं। मान लो आपसे किसी ने क्वेश्चन कर लिया कि हमारे पास 100 एम्पियर का लोड है, इसमें कितने केवीआर का कैपेसिटर बैंक यूज़ होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला हमें यूज़ करना है, टोटल लोड डिवाइडेड बाई 2.5 इक्वल टू केवीआर। यानी टोटल लोड में 2.5 से भाग कर देने पर हमारा केवीआर आ जाएगा। मान लो टोटल लोड 100 एम्पियर है, तो 100 एम्पियर यानी 100 डिवाइडेड बाई 2.5 इक्वल टू 40 केवीआर आ गया। यानी कि 100 एम्पियर के लोड में हम 40 केवीआर कैपेसिटर का उपयोग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास 100 एम्पियर का लोड है, उसमें हम एक ही कैपेसिटर बैंक 40 केवीआर का लगा दें, तो ये सही होगा या गलत? तो बिल्कुल ये गलत होगा हमारे अनुसार, क्योंकि जो हमारा लोड होता है कभी फुल लोड करंट मतलब फुल लोड पे चलता है, नहीं कभी वो 10 एम्पियर लेगा, मिनिमम भी जाएगा 10 एम्पियर लेगा, कभी 60 भी लेगा, 50 भी लेगा, 40 भी लेगा। इससे वो हमारा लोड घटता बढ़ता रहता है। तो हमें अलग अलग कैपेसिटी के कैपेसिटर का उपयोग करना पड़ेगा। मान लो कभी 60 एम्पियर करंट लिया, तो 60 डिवाइडेड बाई 2.5 यानी कि कितना, 24 केवीआर। तो यहाँ 24 केवीआर का कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ेगी। मान लो कभी 20 लिया, तो 20 डिवाइडेड बाई 2.5 यानी 8 केवीआर की ज़रूरत पड़ेगी। 30 लिया तो 30 डिवाइडेड बाई 2.5 12 केवीआर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हम 40 केवीआर का ही लगा रखे हैं, तो उस समय हमारा नुकसान होगा, क्योंकि उस समय भी जब हमें 30 एम्पियर लोड की ज़रूरत है, 20 एम्पियर की ज़रूरत है, 10 की ज़रूरत है, तब भी हमारा 40 केवीआर ही यूज हो रहा है ना। तो इसके लिए हमें उस लोड का मिनिमम और मैक्सिमम लोड देख के ही कैपेसिटर बैंक का उपयोग करते हैं, जिससे जब हमें ज़रूरत पड़े तो उस समय वो कैपेसिटर बैंक अपने आप आसानी से ऑन हो जाए। थैंक यू सो मच।